जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि हमारी सीरीज चली हुई है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आ रहे हैं। और तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इसका जो भी जवाब देना चाहे वो दे सकता है। क्वेश्चन क्या है, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। हरियाणा क्षेत्र का पहला रेजिडेंट कौन था? हरियाणा क्षेत्र का पहला रेजिडेंट। अब जानते बच्चों, जैसे 1803 में सबसे पहले हरियाणा पे अंग्रेजों का सर्वप्रथम अधिकार 1803 में हुआ था और दक्षिण हरियाणा उनके कब्जे में आया था। तो उसी टाइम जो अंग्रेजों ने हरियाणा को क्या है, दो भागों में बांट दिया था। एक इनसाइड टेरिटरी थी, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र, जिस पे अंग्रेज जो है डायरेक्ट शासन करते थे और इसका प्रमुख अधिकारी रेजिडेंट होता था। तो ये यमुना नदी से ऊपर और दक्षिण दोनों साइड में 60-60 का किलोमीटर का जो एरिया, वो इनसाइड टेरिटरी के अंतर्गत आता था। और दूसरा आउटसाइड टेरिटरी, उस पे अंग्रेज डायरेक्ट शासन नहीं करते थे। वो अपने उन वफादार सामंत और सरदारों को उन्होंने इनाम के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दिया था, जिन्होंने दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, जैसे पटौदी फैज तलब खां को दे दी थी, होडल मुर्तजा खां को वो इनाम के तौर पे। तो हम बात यहाँ उनकी नहीं कर रहे, बात कर रहे रेजिडेंट की। तो जिस टाइम जो है इनसाइड टेरिटरी बनी, तो उसी टाइम जो है वो पहला रेजिडेंट जो है नियुक्त किया गया, क्योंकि सर्वोच्च अधिकारी रेजिडेंट होता था। तो दिल्ली क्षेत्र का, दिल्ली इनसाइड टेरिटरी का जो पहला रेजिडेंट था, जिसके अंदर हरियाणा का क्षेत्र आता था, तो हरियाणा क्षेत्र का पहला रेजिडेंट कौन होता था? तो ये था बच्चों डेविड अक्टरलोनी। डेविड अक्टरलोनी था बच्चों। और डेविड अक्टरलोनी का हरियाणा में निवास कहां था? डेविड अक्टरलोनी का हरियाणा में निवास, डेविड अक्टरलोनी का हरियाणा में निवास कहां था? हरियाणा में निवास। तो बच्चों, हरियाणा में इसका निवास कहां था? तो हरियाणा में इनका निवास था एक्टरलोनी हाउस। पढ़ते हो ना कई बार, ये एक्टरलोनी हाउस है कहां? पढ़ते हो एक्टरलोनी हाउस। तो एक्टरलोनी हाउस करनाल में है। कहां पे है? करनाल में। ठीक है। तो डेविड एक्टरलोनी पहले रेजिडेंट थे हरियाणा क्षेत्र के, और इनका हरियाणा में निवास कहाँ था? एक्टरलोनी हाउस। और ये एक्टरलोनी हाउस कहाँ था? ये करनाल में था बच्चों। अब थोड़ा सा चार्ल्स मेटकाफ के बारे में बता देता हूँ। चार्ल्स मेटकाफ बच्चों पहले हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर होता था 1803 से 1833 तक। फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। उस चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी दो भागों में तोड़ दी। एक बंगाल प्रांत बना दिया और एक नया प्रांत बनाया, उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन हो गया। तो उस टाइम प्रांत जो होते थे, उनको जो चलाता था, उनका जो मुखिया होता था, वो उपराज्यपाल होता था। और उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसका मुख्यालय कहाँ होता था? आगरा। यानी कि हरियाणा पे शासन आगरा से चलता था। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का पहला उपराज्यपाल वो चार्ल्स मेटकाफ था। और इसके बारे में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पुरानी फिरोज शाह नहर जो है, पुरानी फिरोज शाह नहर, उसके मरम्मत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों। तो उसकी मरम्मत के लिए उत्तरदायी था चार्ल्स मेटकाफ, जो कि उत्तर पश्चिमी प्रांत का क्या था? उपराज्यपाल था। ठीक है। और विलियम फ्रेजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आगामी परीक्षाओं के लिए। विलियम फ्रेजर कौन था? विलियम फ्रेजर जो है ये दिल्ली का उप रेजिडेंट था, डिप्टी रेजिडेंट था दिल्ली का, और 1830 से 1835 तक। और इसकी हत्या कर दी गई थी 22 मार्च 1835 को। तो हत्या की, तो बच्चों वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसकी हत्या के एवज में हरियाणा के किस नवाब को जो फांसी दी गई थी? तो हरियाणा में उस टाइम लोहारू और फिरोजपुर झिरका के नवाब होते थे शमसुद्दीन अहमद खान। शमसुद्दीन अहमद खान, इनको फांसी दी गई थी। कहते थे कि इन्होंने ही अपने एक शार्प शूटर, जिसको आजकल हम कहते हैं शार्प शूटर, उसको इसकी सुपारी देके जो है वो मरवाया था। उसका नाम था करीम खान। और करीम खान
और लोहारू और फिरोजपुर झिरका का नवाब शमसुद्दीन अहमद खां को जो है वो फांसी दी गई थी। तो विलियम फ्रेजर की हत्या कब हुई थी? 22 मार्च 1835 में। किसके कहने पे? लोहारू और फिरोजपुर झिरका के नवाब शमसुद्दीन अहमद खान के कहने पर। ठीक है, किसने की थी? उसके एक शार्प शूटर जिसको उन्होंने सुपारी दी थी, और वो थे करीम खान। ठीक है। एडम लॉज 1857 की क्रांति में रोहतक की जो क्रांति थी उसको दबाने वाला व्यक्ति कौन था? एडम लॉज था बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और बच्चों बहुत ही बेहतरीन सीरीज भी हम आपके पास जो है साथ लेकर आ रहे हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।